हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स। हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। पहली बात हम बात करें बॉडी फ्लूइड्स है क्या। तो बॉडी फ्लूइड्स जो अपने बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनके क्या क्या टेस्ट्स लगते हैं, उनसे कैसे पुटअप्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक क्लास के अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और फीडबैक कमेंट में जरूर देना कि क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है ऐसी क्लासेस बनाने के लिए। रूपरेखा की बात करें कि कैसे हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं अपने, जैसे ब्लड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिन हो गया, इसके अलावा एसाइटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, CSF, ये सारी फ्लूइड्स की पहले हम थ्योरी देखेंगे। इसके बाद इसके वन लाइनर्स देखेंगे जो अपना मेन ब्रह्मास्त्र है, जिससे क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज सारी चीज़ें ही हम एक क्लास के अंदर लपेट देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, तो साथ साथ बस पढ़ते रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स क्या है? जो भी अपने अंदर बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उन्हें हम बॉडी फ्लूइड्स बोलते हैं। इसके अंदर ब्लड आ सकते हैं, CSF आ सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स आ सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड आ सकते हैं, अपने स्वेट्स भी हैं, साथ साथ सलाइवा भी हैं। ये सारी बॉडी की फ्लूइड्स हैं, बॉडी की सिक्रीशंस हैं, तो इनको हम बोलते हैं बॉडी के फ्लूइड्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स होता है बॉडी में अपने रक्त या ब्लड। ब्लड के बारे में बात करें, ब्लड क्या है तो ध्यान से सुनना। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू में अगर हम बात करें ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी चीज़, ब्लड के बेसिक डिटेल्स, कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं ब्लड वाले क्लास में। तो उसके अलावा देखो, इसका मैं एक और फंडा बॉक्स भी बनाऊंगा ब्लड का, ब्लड से रिलेटेड सारी कंपोनेंट्स वगैरह सारी थ्योरी एक में कवर करेंगे, तो वो क्लास भी मैं बनाऊंगा हो सके तो। अभी ब्लड के बारे में हम बॉडी फ्लूइड्स के अंदर उसके मेन चीज़ को होते हैं कौन कौन से टेस्ट्स लगते हैं ब्लड के अंदर, और ये चीज़ें हम अभी अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ टेस्ट की अगर हम बात करें ब्लड में, तो हिमेटोलॉजी के अंदर कौन कौन से टेस्ट लगते हैं ब्लड में? CBC लगता है, हमें पता है, कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं इसको। इसके अलावा RBC, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, WBC, वाइट ब्लड कॉर्प सेल्स, प्लेटलेट काउंट हम करते हैं, हीमोग्लोबिन मेज़र करते हैं, हिमेटोक्रिट मेज़र करते हैं जिसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं, PCV बोलते हैं। इसके अलावा MCV, MCH, MCHC, और इसके अलावा ESR बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसका फुल फॉर्म है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा हम कोएगुलेशन भी देखते हैं। कोएगुलेशन में क्या क्या? PT होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT होता है, INR और D डाइमर टेस्ट होते हैं। तो ये थे ब्लड से संबंधित हिमेटोलॉजिकल टेस्टेस। बायोकेमिकल टेस्टेस में हम क्या करते हैं? ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करते हैं, LFT करते हैं, KFT करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से टेस्ट करते हैं ब्लड के? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, आयन, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आयन के टेस्ट्स होते हैं अपने ब्लड से संबंधित। हार्मोन में कौन कौन से टेस्ट करते हैं ब्लड से रिलेटेड? T3, T4 यानी थायराइड पैनल जिसको बोलते हैं, TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा इंसुलिन, ये सब हार्मोन टेस्ट हम करते हैं ब्लड के द्वारा। सीरोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल कौन कौन से टेस्ट हैं ब्लड से रिलेटेड? HIV है, HBsAg है, HCV है, विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? टाइफाइड के लिए करते हैं। CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन करते हैं, शरीर में कोई इन्फ्लामेशन है, सूजन है। CRP याद रखना, CRP कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म है। उसके अलावा CRP टेस्ट हम किस लिए करते हैं? तो CRP टेस्ट हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन, संक्रमण या सूजन, उस केस में हम CRP का टेस्ट लगाते हैं। इसके अलावा RA फैक्टर का भी टेस्ट करते हैं। RA फैक्टर क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि RF फैक्टर किसके अंदर देखा जाता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर देखा जाता है RF फैक्टर। इतनी चीज़ क्लियर है। डिनोट किससे करते हैं? R और स्मॉल f से डिनोट करते हैं RF फैक्टर को। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होता है? ब्लड कल्चर होता है, हमें सिंपल सी बात पता है, ब्लड कल्चर करते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक बॉटल्स में करते हैं इसको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ब्लड बैंक में क्या करते हैं? ब्लड बैंक तो अपनी सिंपल सी बात है, पूरी ब्लड से ही रिलेटेड है। तो ब्लड बैंक के अंदर हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, कूम्स टेस्ट वगैरह लगाते हैं। तो ये थे आपके ब्लड से रिलेटेड सारे टेस्टेस। अगले फ्लूइड की हम बात करें, यूरिन। यूरिन में क्या होता है? रूटीन एनालिसिस होती है जिसमें फिजिकल आता है, केमिकल आता है और माइक्रोस्कोपिक आता है यूरिन के बारे में। देखो, यूरिन एग्जामिनेशन का एक और फंडा बॉक्स बनेगा, बहुत बेहतरीन क्लास चलेगी, उसमें तीनों चीज़ें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में पढ़ाऊंगा। क्या क्या? क्योंकि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है दोस्त। यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन ले लो,
केमिकल एग्जामिनेशन में 10 स्टार मार लो, हर साल एग्जाम क्वेश्चन में आते ही आते हैं, ठीक है। तो यूरिन की फिजिकल टेस्ट्स की बात करें, यूरिन का कलर कैसा है, यूरिन की क्लैरिटी कैसी है, ऑर्डर कैसा है, फ्रूटाइल होता है ऑर्डर, वॉल्यूम कितनी होती है यूरिन की, पीएच कितना होता है यूरिन का, तो इसका रेंज मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। बस यहाँ पर जल्दी जल्दी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, बाकी ये चीज़ इनकी वैल्यूज़ क्या है अभी वन लाइनर्स में आपको एक एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, बस यहाँ पर समझते जाओ फटाफट फास्ट तरीके से, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, मैं लगभग 4-5 क्लासेस में ये चीज़ कवर कर चुका हूँ कि यूरिन की और ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ केमिकल टेस्टेज में, यूरिन में कौन कौन से केमिकल टेस्टेज लगाते हैं, यूरिन में ग्लूकोज का टेस्ट लगाते हैं, यूरिन प्रोटीन का टेस्ट लगाते हैं, कीटोन बॉडीज़ की जांच करते हैं, बिलिरुबिन के जांच करते हैं, यूरोबिलिनोजन की जांच करते हैं, नाइट्राइट, ल्यूकोसाइट, इरेस्टरेज, ये सारी चीज़ें हम करते हैं यूरिन में, ठीक है। एस्टेरेज, सॉरी, ल्यूकोसाइट एस्टेरेज, तो ये सारी टेस्टेज हम करते हैं यूरिन के केमिकल एग्जामिनेशन में। अगर हम बात करें यूरिन के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, तो कास्ट देखते हैं, कौन कौन से कास्ट देखते हैं, हाईलाइन हो गया, ग्रेनुलर कास्ट हो गए, आरबीसी कास्ट हो गए, डब्ल्यूबीसी कास्ट हो गए। अच्छा, यूरिन में आरबीसी दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमेचूरिया बोलते हैं। तो ये सारी कंडीशंस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद रखना, ठीक है। यूरिन में क्रिस्टल्स की भी जांच करते हैं, क्रिस्टल किसके हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे मेन क्रिस्टल होता है यूरिन में कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के क्रिस्टल देखते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स देखते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड के भी क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं यूरिन में, और इसके अलावा ट्रिपल फॉस्फेट के भी क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। सेल्स की बात करें, कौन कौन सी सेल्स दिखाई दे सकती हैं यूरिन में, देखो नॉर्मल कंडीशन में ये सब नहीं दिखाई देंगी, ये सब तभी दिखाई देंगी जब अब नॉर्मल कंडीशन होगी जिसके लिए हम जांच लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पहले ध्यान रखना। सेल्स में आरबीसीज हो गई, हीमेचूरिया जिसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज हो गई, इपिथेलियल सेल्स कभी कभी दिखाई दे सकती हैं। स्पेशल टेस्ट्स कौन कौन से होते हैं यूरिन के, माइक्रो एल्ब्यूमिन होते हैं, बेंस जॉन्स प्रोटीन होते हैं। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आया है बेंस जॉन्स प्रोटीन किस डिजीज में दिखाई देता है, तो मेरे बच्चे याद रखना, मल्टीपल माइलोमा के अंदर हम बेंस जॉन्स प्रोटीन देखते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा कल्चर एंड सेंसिटिविटी लगाते हैं फॉर यूटीआई, ठीक है। तो यूटीआई के लिए हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी लगाते हैं, किसका, यूरिन का। तो ये सारे टेस्ट थे आपके यूरिन से रिलेटेड, एक भी टेस्ट नहीं बचा होगा, हमने लगभग सारे टेस्ट कवर कर दिए। एक चीज़ और, बेंस जॉन्स प्रोटीन का याद रखना, मल्टीपल माइलोमा के लिए लगाते हैं बेंस जॉन्स प्रोटीन, उसी में दिखाई देता है। एक चीज़ और पूछूं, हेंज बॉडी किस में दिखाई देते हैं, ये भी मैंने लगभग हर क्लासेस में बताई है। तो हेंज बॉडी भी याद रखना G6PD डेफिशिएंसी या सिंड्रोम में दिखाई देती है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगला फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार लो, CSF बोलते हैं, कई बार तो इसका फुल फॉर्म भी आया हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका पहली इसमें कुछ वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं CSF में, तो इसको बिल्कुल बेहतरीन से याद रखना। पहली चीज़ तो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है CSF का, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, पहली चीज़ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड अपने मेरुदंड और मस्तिष्क इन दोनों में पाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर H2O होता है इसका नॉर्मल प्रेशर, इतनी चीज़ क्लियर। अपीयरेंस कैसी होती है, क्लियर होती है, नॉर्मल। अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अपीयरेंस कैसी, क्लियर। टर्बिडिटी सजेस्टेड इन्फेक्शन, अगर टर्बिडिटी दिखाई दी CSF के अंदर, पहली चीज़ तो क्लियर है एकदम, अगर क्लियर नहीं है, कुछ टर्बिड है CSF का कलर, अपीयरेंस, तो ये क्या सजेस्ट करेगा कि इन्फेक्शन है, इतनी चीज़ क्लियर। नॉर्मल वैल्यूज़ देखें, CSF प्रोटीन कितनी वैल्यू होती है, 15 से 45 mg/dl होती है। CSF में ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होती है, 45 से 80 mg/dl होती है। शुड बी 2/3 ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए, जितना आपका ब्लड ग्लूकोज है उससे 2/3 पार्ट होना चाहिए CSF ग्लूकोज का, इतनी चीज़ क्लियर। सेल काउंट कितना होना चाहिए, 0 से 5 WBC/ml। क्लोराइड कितना होना चाहिए, 120 से 130 m/लीटर, इतनी चीज़ क्लियर है CSF के बारे में। टेस्ट की बात करें, कौन कौन से टेस्ट लगते हैं CSF से, पहली चीज़ तो इंडिया इंक स्टैन, मैंने हर बार पढ़ाया तो हर बार 5 स्टार मरवाया है कि इंडिया इंक स्टैन किसके लिए किया जाता है, याद रख लेना, क्रिप्टोकोकस के लिए हम इंडिया इंक स्टैन करते हैं। VDRL की बात करें, VDRL कहाँ करते हैं, हम सिफिलिस के लिए करते हैं। CSF में अगर VDRL करना हो तो हम न्यूरोसिफिलिस के लिए करेंगे, सिंपल सी बात। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग करते हैं, कल्चर करते हैं, PCR फॉर TB मेनिंजाइटिस के लिए करते हैं हम, PCR करते हैं CSF के लिए। एक चीज़ और, CSF में निकालने के लिए कौन सी नीडल इस्तेमाल की जाती है, तो याद रख लेना, लंबर पंचर नीडल इस्तेमाल करते हैं हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के लिए, ठीक। तो ये था आपका CSF। प्लूरल फ्लूइड की बात करें, कहाँ पाया जाएगा प्लूरल फ्लूइड, तो आपके लंग्स के आसपास पाया जाता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। कैसा टाइप्स होता है, ट्रांसडुएट वर्सेस एक्सडुएट, ये दो तो है इसके टाइप्स, किसके, प्लूरल फ्लूइड्स के। कौन कौन से टेस्ट लगते हैं प्लूरल फ्लूइड के लिए,
प्रोटीन टेस्ट लगता है, ग्लूकोज लगता है, LDH लगता है। एक वैल्यू याद रखना, ADA कितना होना चाहिए फॉर TB, मोर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होनी चाहिए प्लूरल फ्लूइड के लिए। साइटोलॉजी में मैलिग्नेंसी के लिए टेस्ट होते हैं इसके, कल्चर होता है, AFB स्टेन होता है, जीन एक्सपर्ट्स होते हैं फॉर TB। तो ये प्लूरल फ्लूइड से रिलेटेड टेस्ट थे। एसाइटिक फ्लूइड्स की बात करें, कहाँ पाया जाता है? अपने पेट में पाया जाता है। एसाइटिक फ्लूइड में सबसे इंपॉर्टेंट है साग। साग का फुल फॉर्म हर एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में आपसे SAAG का फुल फॉर्म पूछता है। फुल फॉर्म में मैं बता दूं, SSAG हो गया, साग हो गया आपका। इसके अलावा आपके CPDA का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। FNAC का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो कई बार फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। SAAG सैग का फुल फॉर्म क्या है? सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट। SAAG का फुल फॉर्म है सीरम एसाइटिक ग्लोबुलिन इनग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट। इसके वैल्यू याद रखना मेरे दोस्त, अगर मोर देन 1.1 ग्राम पर DL, अगर इससे ज़्यादा होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन या सिरोसिस की कंडीशंस होगी। अगर लेस देन 1.1 ग्राम पर DL है तो मैलिग्नेंसी, TB या इन्फेक्शंस की कंडीशन होगी। तो ये थे साग से रिलेटेड 2 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एसाइटिक फ्लूइड का कलर की बात करें, एसाइटिक फ्लूइड के कलर की बात करें तो क्लियर होगा। अगर एसाइटिक फ्लूइड एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो नॉर्मल कंडीशन है। थोड़ी सी क्लाउडी है एसाइटिक फ्लूइड तो समझ लो इन्फेक्शन है पेशेंट को। ब्लडी है, अगर एसाइटिक फ्लूइड बडी है तो ब्लडी है, उसमें ब्लड के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये मैलिग्नेंसी की तरफ इशारा करेगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर? साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? आपके जोड़ों में पाया जाता है, आपके जॉइंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका नॉर्मल कैसा होता है? कलर क्लियर होता है, ये भी नॉर्मल एकदम क्लियर होता है। वेस्कोसिटी कैसी होती है? हाई होती है। WBCs कितने पाए जाते हैं? लेस देन 200 सेल पर म्यूएल। जहाँ जहाँ जो वैल्यू दिया हूँ वो वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है। फालतू वैल्यू एक भी नहीं दी हुई है, फालतू वैल्यू मैं देता भी नहीं हूँ, ठीक है। जो एग्जाम से रिलेटेड है बस उतना पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो WBC की कितनी होनी चाहिए? लेस देन 200 सेल्स पर म्यूएल होनी चाहिए। नॉर्मली साइनोवियल फ्लूइड में कोई क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते, नो क्रिस्टल्स होते हैं। अब देखो कुछ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स की बात करें। गाउट एक डिजीज होती है, गाउट। पहली चीज़ पूछा जाए गाउट डिजीज किससे रिलेटेड होती है, तो आपके जॉइंट से रिलेटेड होती है। इतनी चीज़ क्लियर हो करोगे। इसमें क्या होता है? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, मैंने अभी बात की थी कि यूरिक एसिड के भी क्रिस्टल्स होते हैं। अब यहाँ पर आएगा गाउटेड में। गाउट में क्या होता है? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब आपके जॉइंट्स मूव करते हैं तो ये क्रिस्टल्स आपस में रगड़ खाते हैं, घर्षण करते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में असहनीय दर्द होता है। तो इस डिजीज़ को हम बोलते हैं गाउट डिजीज, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आया है गाउट डिजीज किससे रिलेटेड है, तो आपके जॉइंट से रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन आया है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स किस डिजीज में दिखाई देते हैं, तो गाउट में दिखाई देते हैं। ये चीज़ इतनी क्लियर है। नीडल शेप्ड के होते हैं और निगेटिवली बाइफ्रिंजेट होते हैं। इसके अलावा स्यूडो गाउट, स्यूडो गाउट मतलब झूठा गाउट, स्यूडो मतलब कोई चीज़ का छलावा या झूठा, ठीक है। तो स्यूडो गाउट का होता है, इसमें क्या होता है? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। ओरिजिनल क्या है? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, ये तो वो ओरिजिनल गाउट हो गया। अगर स्यूडो गाउट की बात करें, इसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं, ये रोम्बॉइड शेप के होते हैं और पॉजिटिवली बाइफ्रिंजेंट होते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है साइनोवियल फ्लूइड के बारे में। पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में देखो, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है, इसकी यूजेस क्या है? टीबी हो गई, मैलिग्नेंसी हो गई, यूरेमिया हो गया, इन्फेक्शन डायग्नोसिस हो गई, यहाँ इस्तेमाल होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड इस टेस्टिस के लिए, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, कार्डिया मतलब आपके हार्ट से रिलेटेड, पेरिकार्डिया मतलब आपके हार्ट की कवरिंग के चारों तरफ क्या होते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट क्या क्या लगाते हैं इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड के लिए? प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, एडीए टेस्ट होता है, ग्राम स्टेनिंग होती है, AFB स्टेन होती है, कल्चर होता है, साइटोलॉजी होती है फॉर कैंसर सेल्स की डिटेक्शन के लिए। तो ये था आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, इसको बोलते हैं भ्रूण में फ्लूइड को द्रव, भ्रूणीय द्रव इसको बोलते हैं, सॉरी, भ्रूणीय द्रव को एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। नॉर्मल कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ बोले तो भूसा, आपने भूसा देखा होगा ना, गेहूं कटने के बाद जो भूसा बनता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉ कलर। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर का होता है। टेस्टिस कैसे लगाते हैं? टिक फ्लूइड के लिए टेस्टिस क्या क्या लगाते हैं? L/S रेशियो लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेसाइथिन, स्फिंगोमाइलिन। ये कितना होना चाहिए? मोर देन 2। अगर मोर देन 2 है तो इंडिकेट लंग मैच्योरिटी। लंग मैच्योरिटी कब डिनोट करेगा? L/S रेशियो मोर देन 2 है तो। इसके अलावा बिलीरुबिन फॉर हीमोलिटिक डिजीज़, हीमोलिटिक डिजीज़ के लिए बिलीरुबिन टेस्ट लगाते हैं। AFP अल्फा फीटोप्रोटीन फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के लिए? AFP लगाते हैं।
अल्फा फीटोप्रोटीन। और कार्योटाइपिंग किसके लगाते हैं? फॉर क्रोमोसोमल एनोमैलीज फॉर क्रोमोसोमल के लिए हम कैरोटाइपिंग टेस्ट लगाते हैं। तो ये थे एमनियोटिक फ्लूइड से संबंधित क्वेश्चंस। सीमेन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेन में हर साल क्वेश्चंस आते हैं। देखो सीमेन का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है? मोर देन या इक्वल टू 1.5 ml, यानी सीमेन का नॉर्मल वॉल्यूम होता है मोर देन या 1.5 पर ml होता है। पीएच कितनी होती है सीमेन की? मोर देन या इज इक्वल टू 7.2 होती है पीएच। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए पर सीमेन में? तो मोर देन 15 या इक्वल टू 15 मिलियन पर ml होनी चाहिए। स्पर्म मोटेलिटी कितनी होनी चाहिए? स्पर्म मोटेलिटी बोले तो हेल्दी पुरुष में तो इज इक्वल्स टू या मोर देन 40%। मॉर्फोलॉजी कितनी होनी चाहिए? मोर देन या इज इक्वल टू 4% फॉर नॉर्मल फॉर्म्स। इतनी चीज़ क्लियर है सीमेन के बारे में। टेस्ट कौन कौन से लगते हैं सीमेन में? सीमेन एनालिसिस लगता है, कल्चर लगता है फॉर इन्फेक्शंस के लिए, फ्रुक्टोज टेस्ट लगाते हैं फॉर सेमाइनल वेसाइकल फंक्शन के लिए। तो ये था आपका सीमेन। स्टूल के बारे में बात करें तो स्टूल में रूटीन टेस्ट क्या क्या लगते हैं? उसकी कलर की लगती है, कंसिस्टेंसी की लगती है, ऑकल्ट ब्लड की टेस्ट लगती है, माइक्रोस्कोपी में ओवा, पैरासाइट या सिस्ट्स के लिए लगाते हैं। कल्चर क्या क्या लगाते हैं? साल्मोनेला के लिए, शिगेला के लिए, इकोलाई के लिए स्टूल में। रिड्यूसिंग सबस्टेंसेस क्या होते हैं? फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए हम रिड्यूसिंग सबस्टेंसेस देखते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स कैसे होते हैं? स्टेटोरिया के लिए हम फैट ग्लोब्यूल्स चेक करते हैं। तो इतनी चीज़ें होती हैं स्टूल में, ठीक है। वेजाइनल फ्लूइड के बारे में बात करें, वेजाइनल या इंडो सर्वाइकल स्वैब, इसमें कौन कौन से टेस्ट लगते हैं? ग्राम स्टेन लगता है गोनोरिया के लिए। वेट माउंट किया जाता है ट्राइकोमोनास या कैंडिडा के लिए। पैप स्मेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूँ। सर्वाइकल कैंसर के टेस्ट के लिए हम पैप स्मेयर इस्तेमाल करते हैं। कल्चर के लिए बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका वेजाइनल स्वैब के बारे में बातचीत। गैस्ट्रिक फ्लूइड के बारे में बात करें तो कौन कौन से टेस्ट लगते हैं? गैस्ट्रिक पीएच लगता है, पेप्सिनोजन लेवल्स देखते हैं, यूरिएज टेस्ट लगाते हैं जिसको CLA टेस्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, यूरिएज टेस्ट किसके लिए लगाते हैं? H पाइलोरी के लिए लगाते हैं। इसको 5 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि H पाइलोरी के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं, या यूरिएज टेस्ट या बोले तो CLO टेस्ट किसके लिए लगाते हैं? तो H पाइलोरी के लिए लगाया जाता है। कल्चर किसके लिए करते हैं? कल्चर फॉर टीबी के लिए करते हैं, या H पाइलोरी के लिए भी कल्चर किया जाता है गैस्ट्रिक फ्लूइड का, ठीक है। स्वेट के बारे में बात करें जिसको हम पसीना भी बोलते हैं, स्वेट क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मोर देन 60 m इक्विवेलेंट पर लीटर होनी चाहिए। इस कंडीशन को अगर ऐसी कंडीशंस दिखाई दी अगर स्वेट के बारे में, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। टेस्ट के बारे में बात करें, पाइलोकार्पिन एंटोफोरेसिस की टेस्ट लगाई जाती है स्वेट के लिए। सलाइवा के बारे में बात करें तो कहाँ यूज़ किया जाता है? कॉर्टिसोल स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में बात करें, कोविड-19 हो गया, आपने कोविड-19 में क्या चीज़ कर रहे थे? हम सलाइवा टेस्ट कर रहे थे। DNA बेस्ड टेस्ट के लिए हम सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं। H पाइलोरी एंटीजन डिटेक्शन के लिए भी हम सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतनी चीज़ क्लियर। अब देखो कलर इंडिकेशंस के बारे में हम बात करें, सारे बॉडी फ्लूइड्स के कलर इंडिकेशंस। देखो अगर कलर क्लियर है सारे बॉडी फ्लूइड्स का, तो ये क्या सजेशन देगा कि बिल्कुल नॉर्मल है। टर्बिड है, अगर टर्बिड है तो इन्फेक्शन की तरफ इशारा करेगा। ब्लडी है तो ट्रॉमा या मैलिग्नेंसी की तरफ इशारा करेगा। जेंथोक्रोमिया है तो सुब्राकोनॉइड हीमोरेज या CSF के लिए इसको देखते हैं। मिल्की है तो काइलस इफ्यूजन जैसे TB हो गई, लिम्फोमा हो गया। इतनी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें वन लाइनर से संबंधित। अब 5 स्टार यहाँ से मार्क करते जाना, क्वेश्चंस बॉडी फ्लूइड से यहीं से आएंगे, ठीक है। पहली चीज़ हम बात करें CBC स्टैंड्स फॉर, तो CBC के बारे में कंप्लीट ब्लड काउंट आपको पता है। ESR क्या डिटेक्ट करता है, किस लिए ESR टेस्ट लगाते हैं? 5 स्टार करो। इन्फ्लामेशन इन द बॉडी में इन्फ्लामेशन की पता करने के लिए हम ESR टेस्ट लगाते हैं। आगे बात करें PT-APTT टेस्ट हम क्यों लगाते हैं? कोएगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट के लिए हम PT-APTT टेस्ट लगाते हैं। नॉर्मल HB रेंज इन मेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 से 17 ग्राम पर DL होता है। नॉर्मल WBC काउंट रेंज कितनी होनी चाहिए? 4000 से 11000 पर mm3। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंज कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 4.5 लाख पर mm3। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किस पे बेस्ड होता है? ABO पर बेस्ड होता है एंड RS सिस्टम पर बेस्ड होता है। क्रॉस मैचिंग के बारे में बात करें, क्रॉस मैचिंग क्या होता है? कंपैटिबिलिटी टेस्ट फॉर डोनर एंड रेसिपिएंट।
ब्लड कल्चर क्यों करते हैं? परफॉर्म इन टू बॉटल्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। ब्लड कल्चर की बात करें 2 बॉटल्स में परफॉर्म की जाती है, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। डी डाइमर टेस्ट कहाँ करते हैं हम? डिटेक्ट्स थ्रोम्बोसिस और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन या DIC जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए हम डी डाइमर टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। यूरिन के बारे में बात करें तो यूरिन में प्रोटीन डिटेक्शन हो गया अगर तो डन बाय सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। यूरिन में प्रोटीन डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं? सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट लगाते हैं। यूरिन में कीटोन बॉडीज के बारे में बात करें, फाउंड इन स्टारवेशन और डायबिटीज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज दिखाई दे रही है, ये किस कंडीशन में दिखाई देगी? तो या तो स्टारवेशन जिसको हम भूखापन बोलते हैं, यानी हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, अब हम भूखे हैं, तो इस कंडीशन में यूरिन में कीटोन बॉडीज दिखेंगी, या डायबिटीज़ की कंडीशन हो गई तो भी यूरिन में कीटोन बॉडीज दिखाई देंगी। यूरिन के पीएच के बारे में बात करें तो कितना रेंज होता है? 4.5 से लेके 8 होता है यूरिन का पीएच। मैंने अभी बताया था शुरू में कि भी ये पीएच वीएच आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या मेजर करता है? किडनीज कंसंट्रेशन एबिलिटी, किडनी की कंसंट्रेशन एबिलिटी या सांद्रता क्षमता कितनी है, ये हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखो मैंने बताया था यूरिन में आरबीसी दिखाई दे, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हिमेचूरिया बोलते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स कब होते हैं? फाउंड इन एल्कलाइन यूरिन। एल्कलाइन यूरिन में क्या फाउंड होते हैं? ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स फाउंड होते हैं। यूरिन कल्चर के बारे में बात करें तो रिक्वायर्ड अ मिड स्ट्रीम क्लीन कैच सैंपल। यूरिन कल्चर के लिए हम कौन सा 5 स्टार मार्क कर लेना इस लाइन को। यूरिन कल्चर के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? मिड स्ट्रीम क्लीन कैच सैंपल। मिड स्ट्रीम के बारे में बात करें, मिड स्ट्रीम क्या है? जब आप मूत्रण कर रहे हो, मिचुरेशन कर रहे हो, उसी वक्त बीच का जो मूत्रण होता है मिड स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, वहाँ के सैंपल को हम क्लीन कैच करते हैं फॉर यूरिन कल्चर के लिए, ठीक है। ग्लूकोज इन यूरिन, अगर यूरिन में ग्लूकोज दिखाई दे तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। नाइट्राइट पॉजिटिव टेस्ट, नाइट्राइट पॉजिटिव टेस्ट क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अगर यूरिन में अगर नाइट्राइट टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये इंडिकेट करेगा कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की प्रेजेंस है। कास्ट्स इन यूरिन, अगर यूरिन में कास्ट से दिखाई दे इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेट रीनल पैथोलॉजी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर यूरिन से बारे। CSF के बारे में बात करें, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के वन लाइनर्स। नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ CSF का नॉर्मल अपीयरेंस कैसा होता है? क्लियर होता है। नॉर्मल CSF प्रोटीन के बारे में बात करें, 15 से 45 mg/dl होती है नॉर्मल CSF प्रोटीन। लो CSF ग्लूकोज कितना होता है? लेस देन 40 mg/dl होता है। अगर लो CSF ग्लूकोज है तो क्या इंडिकेट करेगा? TB और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे दोस्त, याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए या TB के लिए कौन सा कंडीशंस है निम्न में से? तो लेस देन 40 mg/dl CSF ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। इंडिया इंक स्टेन मैंने बताया यूज टू डिटेक्ट क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के लिए इंडिया इंक स्टेन इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने बताया CSF सैंपल किससे कलेक्ट करते हैं? तो लंबल पंचर नीडल द्वारा कलेक्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लूरल फ्लूइड के बारे में बात करें, ADA कितना होना चाहिए? मोर देन, अगर ADA मोर देन 40 IU/L है प्लूरल फ्लूइड में, ये क्या सजेस्ट करेगा? ट्यूबरकुलोसिस को सजेस्ट करेगा। ट्रांसड्यूट वर्सेस एक्सड्यूट के बारे में बात करें, कैसे डिटर्मिनेट होते हैं? लाइट्स क्राइटेरिया द्वारा होते हैं। RBC अगर प्लूरल फ्लूइड में दिखाई दे, क्या समझ में आएगा? मैंने बात की, ये प्लूरल फ्लूइड हो गया, सारे ही फ्लूइड में अगर RBC दिखाई दे रही हैं, ये किस तरफ इशारा करेंगी? मैलिग्नेंसी या ट्रॉमा की तरफ इशारा करेंगी। ग्राम स्टेन एल कल्चर के बारे में बात करें, यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए ग्राम स्टेन एंड कल्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड के बारे में बात करें तो कैसा होता है? स्ट्रोक कलर के होते हैं। एसाइटिक फ्लूइड के बारे में बात करें तो मैंने बताया साग का कितना वैल्यू अगर मोर देन 1.1 ग्राम पर लीटर है DL है तो सिरोसिस की तरफ इशारा करेगा। साग की वैल्यू लेस देन 1.1 ग्राम पर DL है तो मैलिग्नेंसी या TB की तरफ इशारा करेगा। क्लाउडी एसाइटिक फ्लूइड के बारे में बात करें, इंडिकेट इन्फेक्शन। क्लाउडी एसाइटिक फ्लूइड क्या इंडिकेट करेगा? इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। एसाइटिक फ्लूइड का कंडीशन मैंने बताया, देखो क्लियर कैसे होता है अपीयरेंस, सारे ही फ्लूइड का अपीयरेंस कैसा होता है? क्लियर होता है। फिर अगर मैंने बताया सारे ही फ्लूइड के अगर क्लाउडीनेस दिखाई दे तो क्या इंडिकेट करेगा? इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करेंगे। मिल्की एसाइटिक फ्लूइड के बारे में बात करें तो सजेस्ट स्काइलस एसाइट्स,
ठीक है। अगर मिल्की एसाइटिक फ्लूइड दिखाई दे तो क्या सजेस्ट करेगा, काइलस एसाइड्स। ठीक है। साइनल फ्लूइड के बारे में बात करें, साइनोवियल फ्लूइड के बारे में, गाउट क्रिस्टल्स नीडल शेप्ड एंड निगेटिवली बाइफ्रिंजेट होते हैं। तो गाउट क्रिस्टल्स कब दिखाई देंगे आपको, गाउट डिजीज में दिखाई देंगे। ये क्रिस्टल किससे बने होते हैं, यूरिक एसिड से बने होते हैं। शेप कैसा होता है, निडल शेप्स का होता है, सुई जैसा शेप होता है। इतनी चीज क्लियर। स्यूडो गाउट क्रिस्टल्स किससे बने होते हैं, रोम्बॉइड शेप्स के होते हैं। ठीक है। नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बात करें, कैसा होता है, क्लियर होता है, विस्कस होता है। साइनोवियल फ्लूइड के एनालिसिस के बारे में बात करें, कहाँ हेल्प करता है, डायग्नोसिस आर्थराइटिस की डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। WBC काउंट के बारे में बात करें, मोर देन 50,000 पर म्यूएल है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, सेप्टिक आर्थराइटिस इंडिकेट करेगा WBC। इतनी चीज क्लियर। पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में देखें तो एलिवेटेड एडीए इन पेरिकार्डियल फ्लूइड, अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड में एलिवेटेड एडीए है क्या सजेस्ट करेगा, टीबी को सजेस्ट करेगा। ब्लडी पेरिकार्डियल फ्लूइड है अगर, तो सिंपल सी बात है, कोई भी फ्लूइड हो अगर वो ब्लडी है तो मैलिग्नेंसी या ट्रामा की तरफ इशारा करेगा। कल्चर एंड AFB स्टेन क्यों करते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड में, यूज टू कन्फर्म पेरिकार्डियल टीबी, पेरिकार्डियल ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम कल्चर एंड AFB स्टेन इस्तेमाल करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। साइटोलॉजी ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड का साइटोलॉजी के बारे में बात करें, यूज टू डिटेक्ट कैंसर, कैंसर के डिटेक्शन के लिए हम साइटोलॉजी ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी साइटोलॉजी क्या होगी, सेल की स्टडी हो गई। कौन से सेल की स्टडी हो गई, हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर जो सेल्स पाए जा रहे हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब साइटोलॉजी हम कहाँ करते हैं, जब भी हमें कैंसर की डिटेक्शन करनी हो। तो इतनी चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे होंगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना और कमेंट में फीडबैक जरूर दे देना। ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करें तो L/S का रेशियो मैंने बताया था, अगर मोर देन 2 है तो क्या इंडिकेट करेगा, फीटल लंग मैच्योरिटी इंडिकेट करेगा। हाई बिलिरुबिन है कहाँ, एमनियोटिक फ्लूइड में, क्या सजेस्ट करेगा, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न का हीमोलिटिक डिजीज सजेस्ट करेगा हाई बिलिरुबिन इन एमनियोटिक फ्लूइड। इंक्रीज्ड AFP इन एमनियोटिक फ्लूइड, अगर AFP इंक्रीज्ड है एमनियोटिक फ्लूइड में क्या इंडिकेट करेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इंडिकेट करेगा। क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड कब दिखाई देगा, इंडिकेट नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ इंडिकेट करेगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ इंडिकेट करेगा। एमनियोटिक फ्लूइड किसको बोलते हैं, भ्रूणीय द्रव्य को बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो एमनियोटिक फ्लूइड एकदम क्लियर रहेगा। पॉलीहाइड्रामिनोन्स का दिखाई देगा एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड, अगर एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड है, बहुत अधिक मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड है। देखो एमनियोटिक फ्लूइड ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर अधिक मात्रा में है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली हो गया, हाइपर हो गया, सब अत्यधिक वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीहाइड्रो एमनियोस ये कब दिखाई देगा, एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड के कंडीशन में। ठीक है। सीमेन के बारे में बात करें हम, नॉर्मल स्पर्म काउंट देखा हमने 15 मिलियन पर ml, इसको अगर कंडीशन इससे कम है, स्पर्म काउंट अगर 15 मिलियन पर ml से कम है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो मतलब कम। एब्सेंस ऑफ फ्रुक्टोज इन सीमन, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अगर फ्रुक्टोज एब्सेंट है सीमन में, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सजेस्टेड सीमन वेसिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। नॉर्मल सीमन का pH कितना होता है, मोर देन 7.2 होता है। स्पर्म मोर्टेलिटी कितनी होनी चाहिए हेल्दी सीमन में, मोर देन या इक्वल टू 40% होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग है ये, WHO के अकॉर्डिंग है। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी इवोल्यूएट बाय क्रूगर्स स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। स्टूल के बारे में देखो, ऑकल्ट ब्लड अगर स्टूल में दिखाई दे, जो कैसे डिटेक्ट करेंगे ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि स्टूल में ऑकल्ट ब्लड की टेस्ट करने के लिए हम कैसे करते हैं, डिटेक्टेड बाय ग्वाइक टेस्ट से इस्तेमाल करते हैं, ग्वाइक टेस्ट, इसके द्वारा ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल पता चलता है। ONP ओवा एंड पैरासाइट एग्जामिनेशन किसके लिए करते हैं, यूज टू डिटेक्ट ओवा एंड पैरासाइट्स। फ्लैट ग्लोब्यूल्स इन स्टूल, अगर स्टूल में फैट ग्लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं तो स्टेटोरिया या मेल एब्जॉर्प्शंस की कमी से दिखाई दे सकते हैं। स्टूल कल्चर विद सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेलेनाइट एफ ब्रॉथ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, साल्मोनेला के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिस्ट इन स्टूल, स्टूल में सिस्ट्स दिखाई दें, क्या सजेस्ट करेगा ये, एमीबियासिस की तरफ सजेस्ट करेगा कि आपके स्टूल में सिस्ट दिखाई दे रहे हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। स्वेट एंड सलाइवा के बारे में बात करें तो स्वेट क्लोराइड अगर मोर देन 60 m इक्विवेलेंट पर लीटर है तो क्या सजेस्ट करेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस सजेस्ट करेगा।
पिलोकार्पाइन, एंटोफेरोसिस। इतनी चीज़ क्लियर। सलाइवा टेस्ट के बारे में बात करें, यूज टू कार्टिसोल और डीएनए टेस्टिंग। सलाइवा टेस्ट किसके लिए होता है? कार्टिसोल या डीएनए टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोविड-19 डिटेक्शन पॉसिबल यूजिंग सलाइवा सैंपल। कोविड-19 डिटेक्शन कैसे पॉसिबल हो पाया था? सलाइवा सैंपल्स के द्वारा। एच पाइलोरिक एंटीजन डिटेक्ट इन स्टूल और सलाइवा। एच पाइलोरी एंटीजन कहाँ डिटेक्ट होते हैं? या तो स्टूल में डिटेक्ट होंगे या सलाइवा में डिटेक्ट होंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। आगे कुछ मिश्रित क्वेश्चंस की बात करें, मिक्स क्वेश्चंस के बारे में बात करें, जैसे क्लू सेल्स इन वेजाइनल सेल्स या स्वैब। क्लू सेल्स अगर दिखाई दे रहे हैं वेजाइनल स्वैब में तो क्या इंडिकेट करेंगे? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। ठीक है। वेट माउंट प्रिपरेशन किसके लिए करते हैं? यूज टू डिटेक्ट कैंडिडा या ट्राइकोमोनास के लिए हम वेट माउंट प्रिपरेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि वेट माउंट प्रिपरेशन हम किसके लिए करते हैं? तो यूज टू डिटेक्ट कैंडिडा या ट्राइकोमोनास। ठीक। पैप स्मेयर के बात करें तो यूज फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। तो पैप स्मेयर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम पैप स्मेयर इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रिक एस्पिरेट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज टू डिटेक्ट एच पाइलोरी। एच पाइलोरी के लिए हम गैस्ट्रिक एस्पिरेट इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने बताया बेंस जोन्स प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बेंस जोन्स प्रोटीन कहाँ फाउंड होता है? यूरिन के अंदर। किस कंडीशन में? मल्टीपल माइलोमा के अंदर फाउंड होता है। तो ये था आपका पूरे बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड एक एक टेस्ट, एक एक क्वेश्चंस। बहुत बेहतरीन तरीके से उम्मीद करता हूँ कवर हो गए होंगे। समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे हमेशा की तरह मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।